अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR बॉलीवुड रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि हमारा नया साल तो देखा जाए तो हिजरी के एतबार से होता है, तो वो मुहर्रम हो गया। हर आने वाला साल हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छीन कर लेकर चला जाता है और हम बेबस होकर बस उसे देखते ही रह जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ पे हमने अपने पहरे बिठा के रखे हैं, लेकिन वक्त और ज़िंदगी और दिन रात जो बदलता रहता है, उससे वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। देखो, हम कभी कभी सोचती हूँ कितनी ज़िंदगी का कितना लंबा अरसा मेरा ख़त्म हो गया एक तरीके से। तो बस ये अल्लाह का एक गैबी निज़ाम है कि हमारी ज़िंदगी से टाइम को और वक्त को घटाता चले जा रहा है। तो इस नए साल के हवाले से मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अर्ज़ किया है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक, कुरान सिखाओ, क्योंकि कुरान ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताता है। आप मेडिकल साइंस करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो या आप कुछ भी बन जाओ, कायनात का कोई भी इल्म आपको इंसान बनना नहीं सिखा सकता। वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में कामयाबी दे सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुरान पाक पढ़ना, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वहीं से इंसान समझता है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे यूटिलाइज करनी है और उस ज़िंदगी को कैसे यूज़ करना है। तो बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान पढ़े, क्योंकि उससे अल्लाह भी राज़ी होते हैं और हम भी सुकून से रहते हैं। तो बस जो पढ़े उसे अपने अंदर उतार ले, क्योंकि कुरान तो ये दावा करता है कि सिर्फ कुरान ही है जो तुम्हें सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं, हमारे घरों की हालत, आसपास की हालत या न्यूज़ में आप पढ़ रहे हो हालत, बहुत टफ है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा फोकस या एजुकेशन है या बिजनेस है, बट उसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। तो वी डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज हम इतने दुनिया में गुम हो जाते कि बहुत टफ हो जाता है हमें अपने आप को कोई चीज़ में सेट करना या एडजस्ट करना। तो ऑफ कोर्स कुरान हमें वो सिखाता है कि बड़ी छोटी खुश सिचुएशन में खुशगवार ज़िंदगी कैसे बिताना है हमें। तो बस अपनी औलादों को कुरान सिखाओ। और जो दूसरी चीज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है मोहब्बत सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ। क्योंकि जो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सही मकसद समझ सकते हैं और अपना ईमान मुकम्मल करने के लिए आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेशक अगर हम उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करें तो हमारा ईमान कामिल हो नहीं सकता। अब मोहब्बत का क्या पैमाना है, क्या तरीका है, हमने एक अलग बनाया है जो हम देखते हैं कि हाँ मोहब्बत ऐसा होता है, मोहब्बत वैसा होता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ना वो मैं आपको बता रही हूँ ना कोई और, ये हमारे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाले होते कौन है और कैसे होते हैं। तो आप वज़ू फरमा रहे थे और सहाबा आपके वज़ू का पानी नीचे से जो पानी गिरता है वो लेकर कोई पी रहा है, कोई धो रहा अपने आप को, नहा रहा है, कोई फेस क्लीन कर रहा है। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने फरमाया, सारे सहाबाओं ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप और आपके रब की मोहब्बत में कर रहे हैं ये, सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे अगर मोहब्बत करते हो और मुझसे मोहब्बत करने वाला और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कौन है। तो ये इतना आसान सौदा नहीं है कि बस मेरे वज़ू का पानी आपने पी लिया है या उसे आंख पे डाल लिया तो आप मेरे आशिक बन गए। मैं बताता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का पैमाना क्या है। ये वो पैमाना है कि अगर तुम उस पर खरे उतरो और एग्जैक्टली और सही तरीके से उसे फॉलो करो तो दोनों चीज़ों में कामयाबी हो जाएगी। कि
आप अल्लाह रसूल से प्यार करोगे और अल्लाह रसूल आपसे प्यार करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि जो मुझसे और मेरे रब से प्यार करता है उसकी पहली निशानी ये है कि वो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। इस पैमाने पे अगर हम अपने आप को तोले तो शायद कुछ ही होंगे जो सच कहते, वरना हम सब पे झूठ की लानत छाई है। दूसरा, जो मुझसे और मेरे अल्लाह से प्यार करता है वो अमानतदार होगा, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, वो अमानत में खयानत कभी नहीं करेगा, वो जहाँ पे भी काम करता है दयानतदारी से करता है और हमेशा 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 ऑनेस्ट रहता है। और आज की तारीख में जब हम देखें तो जिस तरीके से की तिजारत होती है बाहर और लेन देन होता है, धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसमें भी बहुत मुश्किल से कम लोग हैं जो लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत इतनी करते हैं कि इन चीज़ों से बचा कर रखते अपने आप को। और जो आखिरी चीज़ है, अल्लाह और रसूल से जो बहुत प्यार करता है वो पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करता है, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो गैर ईमान वाला हो, चाहे वो हमारे पहचान के लोग हो, रिलेटिव्स हो या कोई अननोन हो, चाहे वो हमें अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, या शायद वो हमें बुरा समझते हो। लेकिन ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो प्यार करता है उसकी तीसरी निशानी है कि वो अपने पड़ोसियों से बहुत प्यार करते हैं। हमारा होता ना आजकल, अरे उन्होंने हमें सलाम नहीं किया तो मैं क्यों सलाम करूं, अरे वो तो कभी हमें पूछते नहीं है तो हम उनसे क्यों पूछे, अरे वो मुझे देखते नहीं तो मैं उन्हें क्यों देखूं। तो हमें इन सारी चीज़ों से उठ के आना है। कोशिश करें कि आप हमेशा मुस्कुराएं और लोगों से मोहब्बत करें और अपने आसपास के लोगों को उनके ऊपर ध्यान दे। और हम बहुत इंतकामी हो गए, हमारे अंदर रिवेंज भर गया है। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर से हम ये मैं पना निकाले और जस्ट बिकॉज कोई हमें सलाम करेगा तो हम करेंगे, किसी ने नहीं किया तो हम क्यों करें। ये अखलाक नहीं होना चाहिए हमारे, जो आज हमारे हैं। लेकिन ये हमारे नबी फरमा रहे कि ये उनसे मोहब्बत की तीसरी निशानी है कि हम सब कुछ भुलाकर उनसे अच्छा सलूक करें। तो इस हवाले से हम कोशिश करें कि जो नया साल शुरू हो रहा है हम कुरान सीखें, हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत सीखें। और तीस जो फरमाई उन्होंने कहा कि अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि इसके बगैर ना ईमान मुकम्मल है, ना ज़िंदगी मुकम्मल है और ना ही कोई रास्ता तय होगा। हमने तो कुरान पाक के साथ भी नाइंसाफ़ी की है और अहले बैत के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। ये बहुत दुख होता है बिकॉज़ आप जितनी चीज़ें अब मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर हमें उनके घराने से प्यार नहीं है तो ये कैसा ईमान है और कैसी मोहब्बत है। तो बस अल्लाह उसके रसूल ने मोहब्बत की जो निशानी बताई है उसे कोशिश करें कि हम उस पर अमल कर सकें। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस आने वाले मुबारक साल को खूब 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 मुबारक करे और इसे खुशियों से भर दे। ख़ास तौर पे मेरे मुल्क के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ इसकी झोली में डाल दे और हम सब को बीमारी से आज़ाद करे और हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे और एक दूसरे के लिए चाहत पैदा करे, हमारे मुल्क को तरक्कियों से नवाजे और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के दिल में हम सब के लिए मोहब्बत डाले और हम सब की रोज़ी में बरकत दे और घरों में बरकत दे, आफियत वाली ज़िंदगी दे और खुशादा रोज़ी दे, खुशादा ज़िंदगी दे और बस हर बुरी चीज़ से अल्लाह हमें आज़ाद करे और अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करे, हमारी माफ़ियों को कबूल करे और हमें एक बेहतर इंसान बनाए और खुद के लिए भी बेहतर बनाए और दूसरे के लिए भी बेहतर बनाए। बस हम कोशिश करें कि हम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सबके लिए खैर हो, सबके लिए खैर हो, हम खुद के लिए भी खैर हो, हम दूसरों के लिए भी खैर हो, जो हमसे जुड़ता है हम उसके लिए खैर हो और बस इसी तरह आप सब खुश रहे। मेरी बस दिल से यही दुआ है आप सबके लिए कि बस हम सब आखिरी सांस तक ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहे और खुद भी खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। सारे मेरे